वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज एक विशेष मुद्दे के साथ आया हूं। मध्य लाइव टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आदित्य कुमार को जो इस न्यूज को रीड किए हुए और पढ़े हुए हैं, जो कि कर्नाटक की घटना घटी है। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं द लाइव टीवी का कि हमारे मसीह भाई बहनों के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हैं जो कि अब बोल रहे हैं, तो मैं द लाइव टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने न्यूज़ को कवर किया और लाखों लोगों को आपने दिखाया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे भी मसीह भाई बहन देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस के लोग हमारे पवित्र बाइबल को जलाते हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस पे हमारी ये मांग है। तो आज हमें एकत्र होना पड़ेगा, आज हमें जुटना पड़ेगा, आज हमें हर एक मसीह भाई बहनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा ताकि हम मसीह भाई बहनों का एक संघ हो सके और वो यूनियन बना सके हम सभी लोग, ताकि उसमें जब भी कोई घटना घटे तो वहां पर जिस तरीके से बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी वाले लोग करते हैं उसी तरीके हम लोग भी कर सके। तो मेरे प्रियो, आप देखिए द लाइव टीवी के द्वारा दिखाया गया है, जो कि यूट्यूब चैनल है, उन्होंने दिखाया और न्यूज को कवर किया। हालांकि इंग्लिश चैनल जो एनडीटीवी का है उसने भी इस न्यूज को कवर किया है। तो मैं विस्तार से समझाने के लिए बजाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदित्य कुमार की आप वीडियो देखिए और उसे समझिए कि किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं हम मसीह भाई बहनों को। पर परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी राय, अपनी समझ, अपनी जो बुद्धि है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप क्या जवाब देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को या फिर बजरंग दल को भी या फिर अदरवाइज जितने भी संगठन है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिंदूवादी संगठनों का अत्याचार, इनका आतंक बदस्तूर जारी है। राज्य दर राज्य, खासतौर पे बीजेपी शासित राज्यों में यह आतंक फैलाए हुए हैं। एक के बाद एक धर्मों को यह टारगेट करते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें उनके ईश्वर, उनके अल्लाह का नाम लेने पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर कभी किताबें जलाते हैं तो कभी जहां पर दूसरे धर्म के लोग अपना कार्यक्रम करते हैं वहां जाके हंगामा करने लगते हैं। एक खबर कर्नाटक से सामने आई है। कर्नाटक में इन हिंदूवादी आतंकियों ने किस कदर का कारनामा किया, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल कोलार एक कर्नाटक में जगह है, वहां पर यह संगठन के कुछ लोग पहुंचते हैं और वहां पर कुछ ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनकी किताबें छीन लेते हैं और उन किताबों में आग लगा देते हैं। आप देखिए किस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और विनोद कापड़ी का एक ट्वीट सामने आता है। दरअसल एनडीटीवी ने एक खबर चलाई थी और खबर में लिखा था कि कर्नाटका हिंदुत्व एक्टिविस्ट सेट ऑन फायर रिलीजन्स बुक बिलोंगिंग टू क्रिश्चियंस, नो वन अरेस्टेड सो फॉर। इसमें सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि हिंदू कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता जो है वो एक रिलीजियंस यानी कि बुक्स जला देते हैं, क्रिश्चियन बुक्स रहती है उनको जला देते हैं और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए विनोद कापड़ी लिखते हैं कि प्लीज करेक्ट एनडीटीवी। एनडीटीवी को टैग करते हुए लिखते हैं कि आप करेक्ट करिए इसे, ये हिंदुत्व टेररिस्ट है, हिंदुत्व आतंकवादी है। ये क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्योंकि ये ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं। आप देखिए, आपको वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप देखकर अंदाजा लगाए किस कदर ये लोग वहां पर किताबें जला रहे हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि इनको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। वीडियो पहले आप देख लीजिए थोड़ी सी। In the latest communal attack against Christians in Karnataka, right-wing activists set on fire religious books belonging to Christians in Kolar in Karnataka. The incident took place when representatives of the Christian community were going door to door as part of a preaching drive when members of Hindutva outfits came to the spot, questioning them, snatching their books, setting them on fire. Not a single member of the right-wing outfit has been arrested. When NDTV spoke to the police, they shockingly said the Christians were warned. No case has been registered. The incident in Kolar is the 38th attack in Karnataka in the past 12 months. Karnataka has witnessed a wave of such attacks since the BJP-led state government has been talking up bringing in a bill to ban forcible conversions. तो आपने देखा, यह खबर द क्विंट में छपी हुई है। लिखा है कि देश भर में बीते कुछ दिनों में हिंदूवादी संगठनों द्वारा चर्च और ईसाइयों के अन्य धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है।
जगह जगह सभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि हरियाणा के रोहतक में किस तरह से ये हिंदूवादी आतंकवादी, ये नोट करिए लाइन आप, आतंकवादी ये कार्यकर्ता नहीं है, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये फिर पहुंचेंगे सिर्फ हंगामा करने। तो ये हंगामा करने वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद अब कर्नाटक से ऐसी तस्वीर सामने आई है। इसी कड़ी में ताजा मामला जो है ये कोलार का है, कर्नाटक के कोलार जगह जो मैंने पहले आपको बताया। वहां पे रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों ने ईसाई धर्म की धार्मिक किताबों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि ईसाई धर्म के लोगों को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले ही मना किया गया था। अब आप सोचिए कि देश जहां पर यह नारा लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो फिर किस बात के लिए ईसाई धर्म के लोगों को प्रचार करने से मना किया गया था? इस बात का जवाब शायद पुलिस के पास नहीं होगा, इस बात का जवाब शायद कर्नाटक के मुख्यमंत्री साहब के पास नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। हंगामा करने में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब सम्मिलित हैं। ये सब चाहते हैं कि देश के माहौल को खराब किया जाए और माहौल खराब करके अपना प्रॉफिट पाया जाए। यही सब करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इसीलिए बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी खबरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर आती है कि वहां नमाज अदा करने नहीं दिया जाता। हरियाणा के रोहतक से खबर सामने आती है कि वहां पर बवाल कर जाता है, ईसाई धर्म के लोग आते हैं। कर्नाटक से खबर आ रही है कोलार से कि वहां पर धार्मिक किताबें जला दी गई है। आप बताइए, एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। आखिर हो क्या रहा है इस देश में? दरअसल एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि यह घटना उस समय हुई जब ईसाई समुदाय के लोग प्रचार अभियान के तहत घर घर जा रहे थे। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उन्हें रोका और पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने पुस्तिकाएं छीन ली और उनमें आग लगा दी। यह कहां का न्याय है कि अपने धर्म की बात आप करिए, अपने धर्म का प्रचार करिए, लेकिन अगर कोई अपने धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसके साथ ऐसी बदतमीजी करना कहां तक जायज है? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। यह सवाल उठेगा और पूछा भी जाएगा। पत्रकार होने के नाते हमारा भी धर्म बनता है कि आखिरकार देश के माहौल को खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? बार बार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बार बार ये जो है कुछ हिंदूवादी जो आतंकी हैं, ये पहुंच जाते हैं बवाल करने, ये पहुंच जाते हैं लेके धर्म की रक्षा करने के लिए, जबकि इनको पता नहीं है कि धर्म की रक्षा कैसे होती है, धर्म का प्रचार कैसे होता है। इन्होंने न शास्त्र पढ़ा है, इन्होंने ना वेद पढ़ा है, ना पुराण पढ़ा है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। बस हंगामा करने का एक ज्ञान और एक ऊपर से जो वो मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है और सपोर्ट मिला हुआ है, उसी सपोर्ट के जरिए ये लगातार आतंक फैला रहे हैं, लगातार दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के लोग हो या मुस्लिम समुदाय के लोग हो। यह करने की पुरजोर कोशिश इनकी चल रही है, इसीलिए ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए कि लगातार विनोद कापड़ी ने बात लिखी कि इनको जो है कतई हिंदूवादी एक्टिविस्ट मत कहिए, ये हिंदूवादी कार्यकर्ता नहीं है, ये हिंदुत्व टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी है एक तरीके के। अब देखिए नीचे जो उसी पर कमेंट करते हैं जराज पांडे हैं, वो लिखते हैं कि ये सब जो है चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है, खासतौर पे यूपी की चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। माहौल बनाया जा रहा है कि कैसे आग लगे और ये रोटियां सेके, ये सब चीजें की जा रही है। जनता भी इस बात पर रिएक्ट कर रही है, मतलब आप समझिए कि जनता भी इस बात को समझ रही कि ये क्यों किया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार कर ली गई थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसी को देखते हुए देश का माहौल खराब करना है। इसी माहौल को खराब करने के लिए ये लोग काम करते हैं। इसीलिए इन्होंने संगठनों को खुली छूट दे रखी है कि ऐसे संगठन, माफ कीजिएगा, ऐसे आतंकवादी संगठन आप कहिए सीधे सीधे, क्योंकि आतंक तो फैला रही है भाई साहब। तो जब आतंक फैला रहे तो इनको आतंकवादी संगठन कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप जानते हैं कि जो आतंक फैलाता है वही आतंकवादी है। तो ये आतंक फैलाने का काम है, चुनाव में फायदा पहुंचाना है और बड़े लोगों का इन पर सपोर्ट रहता है, बड़े लोग पीछे से हाथ करके खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री साहब भी कुछ बोल रहे थे, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कहा था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन पर विधेयक लाकर राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए रखा जाएगा। यह राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए होगा। यह बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे थे। तो अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह कहना इन जैसे लोगों को सीधे तौर पे बढ़ावा देना है। ये लोग आगे की तरफ पहले से आ गए और आतंक मचाना इन्होंने शुरू कर दिया। वो तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। क्या किसी धर्म को दबाने के लिए आप जो है उस धर्म की पुस्तक को जला देंगे,
उनका अपमान करेंगे, उनके धर्म के लोगों का अपमान करेंगे। इससे क्या होगा आप जानते हैं, जब किसी की धार्मिक पुस्तक को आप आग लगाएंगे तो आगे से भी उनके अंदर आपके मन में विद्वेष होगा। इससे क्या होगा, आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी, लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। यह नफरत जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसमें क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध के बाद फिर ज्वाला भड़केगी, ज्वाला भड़केगी तो आपसी जो है टकराव होगा, टकराव होगा, हिंसा होगी, हिंसा में कई सारे लोग मारे भी जाएंगे। यही सब तो ये बड़े से बड़े कुर्सी पर बैठे लोग चाहते हैं कि ये हो, इसीलिए इसकी सुगबुगाहट तय कर दी गई है, इसीलिए इसकी रूपरेखा पूरी बनाई जाती है कि पुस्तक जली है तो उधर से विरोध तो आएगा, ईसाई धर्म के लोग भी विरोध करेंगे और विरोध में ऐसी चीजें हो जाएंगी कि फिर एक बवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये सब पूरी कहानी बनाई जाती है। इसी कहानी के आधार पर हिंदू हिंदू जय श्री राम करके जो आतंकवादी संगठन है, ये हिंदूवादी संगठन, जो हिंदूवादी आतंकवादी कहा है सीधे सीधे कि हिंदू तो टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं एक तरह के। विनोद कापड़ी जो कि पत्रकार हैं, जो समझते हैं चीजों को, आज से पत्रकारिता नहीं, काफी बड़ा कैरियर रहा उनका पत्रकारिता क्षेत्र में, फिल्म निर्माता भी रहे हैं, उन्होंने फिल्म लिखी भी है, किताबें भी लिखी हैं बहुत सारी। तो आप समझिए कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदूवादी एक्टिविस्ट नहीं है, ये हिंदूवादी टेररिस्ट हैं। सीधे सीधे उनका कहना आप समझिए कि संभ्रांत लोगों को लोग अगर कह रहे हैं तो ये बात समझनी होगी किस तरह से ये हिंदूवादी संगठन देश में सिर्फ आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरती बीज बो रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।